everyone. Welcome back again to Coffee with Women series with Rajni Kapaltia. And today, again, just like every time, we have a exciting personality. We have with us Kiran Swamiji from Bikaner, Rajasthan. बीकानेर राजस्थान तो सिर्फ कहने के लिए है, बट ये पूरा इंडिया घूमती रहती हैं जब भी मेरी इनसे बात होती है. बट अभी इनकी करंट लोकेशन बीकानेर राजस्थान है. क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ किरण स्वामी जी का. ये एक एनएलपी ट्रेनर है, एज यू नो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक्सपर्ट, एंड शी इज अ सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर. एंड इंटरेस्टिंगली ये पिछले 29 ईयर्स से कार्यरत है एज अ स्कूल टीचर, एंड शी टीचेस द सब्जेक्ट मैथ्स, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था एज अ स्टूडेंट. और ये अपने खुद इंडिपेंडेंट ट्रैवल्स करती रहती है, एंड शी कीप्स टेलिंग मी आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहां हूँ, एंड विच एक्साइट्स मी अ लॉट. बट आज इनके साथ हमको टाइम मिला है बात करने का, इनके बारे में जानने का और इनकी लाइफ के बारे में जानने का. एंड फ्रॉम आवर कॉन्वर्सेशन आई लर्न दैट इन्होंने ओवर द टाइम अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपने लिए उसको बेहतर बनाने के लिए, अपनी जीवन की खुशी ढूंढने के लिए, और बाकियों को भी ये खुशी बांटती रहती है. तो लेट्स वेलकम वंस अगेन किरण स्वामी जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू रजनी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक इस तरह की सीरीज चला रहे हैं जिससे सभी लेडीज को जो है वो मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी महिलाओं को ही आगे आने की जरूरत है, उन्हीं का विकास करने की। हमें एक्चुअल में विकास, उनको मतलब पावर तो उनके अंदर पहले से ही है, उनको ये जानकारी नहीं है कि हमारे अंदर पावर है। तो ये अवेयरनेस लानी जरूरी है कि हाँ, हमारे अंदर बहुत पावर उतनी है जितनी और लोगों के पास है या पुरुषों के पास है। तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। थैंक यू सो मच. ये आप सबकी और हम सबकी मिली इंस्पिरेशन है कि हम एक दूसरे को ये सब मोटिवेट करते रहते हैं, और इस तरह के मैं आप जैसे लोगों से मिलती रहती हूँ तो मैं खुद सेल्फ इंस्पायर हो जाती हूँ. बट किरण जी, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ आपकी लाइफ के बारे में. आप अपने शब्दों में खुद बताइए इन अ नटशेल, आपकी लाइफ ओवरऑल कैसी रही, चाइल्डहुड, एंड आपके इतने एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी ट्रेनिंग कोर्सेज आपने लास्ट ईयर में किए हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर रही हैं अपने जीवन में. और इस क्वेश्चन के साथ मैं ये भी आपको पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा पॉइंट था लाइफ में कि आपको लगा कि मतलब मुझ में सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. और जैसा कि आपने कहा कि मैं हम सब खुद में पावरफुल है और पावर हमारे अंदर है, मैं किसी की जरूरत नहीं होती है. तो ऐसा ये मोड़ कब आया जब हम बोलते हैं कि आपकी लाइफ एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, या आपने सेल्फ डेवलप करी है अपनी लाइफ अपने खुद के लिए? जी, मेरी जैसे जी, जहाँ हम रहते हैं, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। बीकानेर राजस्थान का एक बहुत ही छोटा शहर है। और जैसा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, तो हमें मतलब बचपन तो ऐसे निकला कि जैसे हमें घर से स्कूल जाने की परमिशन थी, बस उसके अलावा हम कहीं जाते नहीं थे। इवन हम लोगों को छत पे भी नहीं जाने दिया जाता था। मतलब इस तरह के माहौल में मैं रही। और फिर बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 16 साल की एज में मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद मैंने जैसे एसटीसी ट्रेनिंग किया, और उसके बाद मेरी जॉब भी बहुत जल्दी लग गई, क्योंकि मेरे को बचपन से ही बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मैं मेरी क्लासमेट्स को भी मैथ्स वगैरह पढ़ाती रहती थी। तो इस तरह से मेरी जॉब बहुत जल्दी लग गई और शादी भी बहुत जल्दी हो गई। तो बहुत पुराने तौर तरीकों से मैं बड़ी हुई और बाद में भी वैसे ही माहौल में रही। इवन मैं वर्किंग वुमेन थी, लेकिन फिर भी जैसे 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही मेरी लाइफ सारी सेट थी। मतलब मदर का घर भी वही है, ससुराल भी वही है। और 2 साल किसी गांव में जॉब करने के बाद मेरा स्कूल भी उसी एरिया में, मतलब 2-3 किलोमीटर का एरिया था जिसमें मैंने अपनी लाइफ के 35-36 साल निकाले। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी, वर्किंग वुमेन भी थी। लेकिन जैसे खुद का विकास या जीवन को जानने की जो चीजें हैं, ऐसी चीजें कभी दिमाग में ही नहीं आती थी। भी स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया, घर आ गए, खाना बना लिया, बस यही जीवन था। खाना, जॉब जाना, बच्चों को पालना, मतलब ये बहुत लिमिटेड सी लाइफ थी। जो हम देख सकते हैं कि मतलब हर प्रजाति, ये काम तो हर प्रजाति कर रही है। अगर एक वर्किंग को आप छोड़ दो, तो खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सारे काम तो हर, मतलब आप किसी भी जाति को देख लो तो वही करते हैं। इसके अलावा जो स्व विकास का तो शब्द ही पता नहीं कि एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल ठीक है विकास. ना। तो 35-36 साल की एज तक मेरी लाइफ ऐसे ही गई।
फिर एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में ये आया कि जैसे ये चलते चलते अचानक कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हुई जिससे एक झटका सा लगा कि मतलब अपन जिनके साथ बचपन से रह रहे हैं, इवन 35-36 साल से अपन पेरेंट्स के, सिस्टर्स, ब्रदर, जो भी है रिलेटिव्स, उनके साथ रह रहे हैं। कम से कम 20-22 सालों से अपन इन लॉज के साथ भी रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मतलब ये लोग हमें जानते नहीं है, हमारा जो बेसिक नेचर है वो नहीं जानते, हम किस तरह के काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब उन सारी चीजों को किनारे करते हुए जीवन में एक तरह से भूचाल सा आ गया। तो हम्म। उस समय ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मतलब मैं तो, मेरी सोच तो ऐसी थी कि भाई जो मदर कह रही है वो ठीक है, हस्बैंड कह रहे हैं वो ठीक है, वो कह रहे हैं बाहर नहीं जाना, किसी को साथ लेके जाओ, मतलब बहुत डर है। मतलब इतनी डरपोक सी थी कि भाई घर में अगर लाइट भी चली गई ना तो मैं बाहर आके बैठ जाऊं। मतलब इस तरह से मतलब एक जीवन था, डर से भरा हुआ। हस्बैंड का डर लग रहा है, पेरेंट्स का लग रहा है, लेकिन जो हैप्पीनेस, जो मेरा शुरू से ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, उसमें कभी कहीं कोई कमी नहीं थी। मतलब सब कुछ स्वीकार था, ऐसा नहीं था कि अनग्रेटफुलनेस नहीं थी। ये था कि बस जीवन जो है वो इसी तरह चलता है ना, कि सब कुछ जो है वो जो लिखा है वो होना है, हम्म। ये मान्यता थी। तो हम्म। कहीं कोई, ना कोई ड्रीम्स थे ना कोई उम्मीदें थी, ये था कि बस जो है वैसा ही चलेगा, है ना, सब कुछ रिटर्न है। फिर एकदम से लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई और फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो हम्म। फिर है ना ये सोचने पे मजबूर हो गई। मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि आप 5-6 महीने हो गए, आप बैठे हो, आपके पास कोई नहीं है ना। तो उस समय व्यक्ति जब बाहर से सारे रास्ते बंद होते हैं ना तो व्यक्ति भीतर जाता है हम्म। ना। तो उस समय एक लेडीज मिली मुझे जिसने मुझे 2 मिनट मेडिटेशन करवाए। वो 2 मिनट का मेडिटेशन मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि उस, जो आप कह सकते हैं जो कोलाहल चल रहा था, या जो दर्द दुख जो भी तकलीफ थी, उससे उबरने में वो 2 मिनट मेरे बहुत काम आए। फिर मेरे को पहली किताब मेरी लाइफ की मैंने पढ़ी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। मतलब वो पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी सेल्फ डेवलपमेंट से लेके। डॉक्टर उस जॉन्स। किताब को पढ़ने के बाद तो मेरे अंदर मतलब एक जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि अब तो सब कुछ जानना है, क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे सीक्रेट बुक मेरे लाइफ में आई, मैंने सीक्रेट को पढ़ा। फिर जो चीजें हो रही थी वो समझ में आई कि चीजें कैसे हो रही है। मतलब जैसे हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अज्ञान है वो हमें ऐसी चीजों में धकेल देता है। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और खुद का जो स्व विकास जिसको कहते हैं, है ना, खुद के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्रकृति है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से आपके थॉट्स काम करते हैं, ये सब हमें पता नहीं होता और हम ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, है ना। बिल्कुल। कि जो भी मान्यताएं हमने सुनी है उनको आंख बंद करके मानते हैं। हम्म। आप मानोगे नहीं, मैं इतनी धार्मिक, मैं कहूंगी पहले मैं इतनी धार्मिक थी। मतलब भजन, कीर्तन, कथाएं, ये मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा था। मैंने इतने व्रत, मतलब कोई इस तरह का व्रत नहीं था जो मैंने किया नहीं हो। 4 महीने, 12 महीने, ऐसा कोई हवन नहीं था जो मैंने नहीं किया। मतलब हाँ। बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके बाद जब जीवन में ऐसी घटनाएं हुई ना, तो अंदर से एक प्रश्न उठने लगा कि भाई हम भगवान को इतना मानते हैं, लाइफ में अपन इतना अच्छा कर रहे हैं, अपने सबसे संबंध इतने अच्छे हैं, तो कहीं तो कुछ मिसिंग है ना। हम्म। तो वो मिसिंग चीज जो है वो थॉट्स के रूप में मिली कि भाई हम्म। जो शब्द हम बोलते हैं, जो आसपास हमारे जो लोग रहते हैं, उनका, उनकी थॉट्स का, हमारी थॉट्स का, हमारी फीलिंग्स का हमारे जीवन पे कैसे असर हो। तो आप इस तरह से। जो मैंने पढ़ा कहीं पे, हम जी लोग बात कर रहे थे आपकी बुक के थ्रू, जब तक जिंदा है सब अच्छा है, जब जी तक बिल्कुल। जिंदा है सब अच्छा है। और ये मतलब ये बिल्कुल। सेंटेंस अपने में बहुत पावरफुल है कि हर दिन की वैल्यू करो, क्योंकि जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ये मानो कि सब कुछ अच्छा है। तो आपने जो ये अपना लाइफ में टर्निंग पॉइंट मैं बोलूं आपकी एक आया, और आपने अपनी लाइफ में जो ये बदलाव लाने शुरू किए, ये कितने आसान थे या कितने मुश्किल थे? क्या आपका झुकाव इसकी तरफ था क्योंकि आपकी लाइफ ने वो टर्निंग पॉइंट लाया, जैसे कि आपने कहा हम अपने आप को नहीं जानते, और आपकी लाइफ में वो 2 मिनट मेडिटेशन ने काम किया जिसकी जी वजह से शायद आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। बट क्या वो जर्नी आसान थी अपनी लाइफ को सेल्फ डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना अपने आप को?
या आपका वो धीरे धीरे पैशन बन गया, या आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं। मेरा ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे पास भी आते हैं और हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। वुमेन, जब हम बोलते हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सिचुएशंस, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन से वुमेन आती हैं, हर तरह से हिट होती हैं वो, मानसिक तरीके से, कई फिजिकल तरीके से, कई अलग अलग तरीकों से, लेकिन उनके अंदर वो इच्छा शक्ति ही नहीं होती। अगर आप उनको समझाएं भी, आप उन्हें एक राह दिखाएं, हाथ पकड़ें, बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो उस चीज को पकड़ता है या समझता है कि हाँ मुझे अपना जीवन बदलना है अपने अच्छे के लिए। तो मेरा ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप भी एक वुमेन है, आप भी कुछ सिचुएशन से निकली, तो आपके लिए कितना इजी या टफ रहा, या आपकी ये चॉइस बना, या आप बताइए मुझे। इजी नहीं कह सकते इसको, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक है ना, एक चीज है कि यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स भी तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी ना कि किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलो, और आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, तो हो ही नहीं सकता। फिर वो बहुत मुश्किल है। हम्म। मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी डिजायर है ना कि नहीं, इस कंडीशन से मुझे बाहर निकलना है और पावर मेरे अंदर है, फिर आप हर मुश्किल से निकल के और उसको पार कर लोगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो मान्यताएं होती है ना, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब भी हम कोई चीज को चेंज करना चाहते हैं, तो वो पीछे वाली चीजें अंदर अंदर बोलती रहती है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करने से क्या होगा। लेकिन जहाँ है ना कि व्यक्ति के कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआ है, और इसमें से निकलना है, और इतनी बर्निंग डिजायर आपकी है ना कि नहीं, मेरे को बदलना है और पावर मेरे अंदर है, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि हम्म। वो आ जाती है ना, आपको समझ में आ गया ना कि भाई, जैसे एक है ना बहुत फेमस कोटेशन है कि संसार मोहमाया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि वास्तव में संसार मोहमाया है, और आपको बदलने की पावर जो है आपके अंदर है। और आप कोई भी सिचुएशन हो, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है ना, तो पावर आपके ही अंदर है। और अगर आपकी इच्छा है उसमें से निकलने की, तो फिर रास्ता आपको यूनिवर्स देता है। तो फिर आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें हैं, वो डिजायर है ना, वो आपको आगे धकेलती रहती है, हम्म। और रास्ते मिलते जाते हैं। और उनको मतलब अब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो खुद को इतना आश्चर्य होता है कि इतनी मतलब मुश्किल जो स्थिति थी, उससे हम बाहर निकल के यहाँ तक आ फिर गए। से निकल आए। मतलब एक जो मैं थी पहले, 10 साल पहले जो किरण थी, जो बाहर बैठने से डरती थी, अंधेरे से निकल के बाहर घर के आके आके बैठ जाती थी, अब आप मेरे को दुनिया के किसी कोने में भेज दो, मैं अकेले चली जाती हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस प्रैक्टिस किए, कई मेडिटेशन प्रैक्टिस किए, कितनी वर्कशॉप अटेंड की। आप मेरे बुक्स, इतनी कलेक्शन है मेरे पास बुक्स का, मतलब ऐसी कोई मोटिवेशन की फेमस बुक नहीं है जो मैंने पढ़ी नहीं। डेली मतलब अब तो मेरी इतनी स्पीड हो गई कि मैं 3-4 दिन में एक बुक कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने तो पढ़ ली कि आपने अब अपनी भी खुद एक किताब लिख दी है, जिसका नाम मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी, ऑडियंस को जो भी हमें देखेंगे या देख रहे हैं। इनकी किताब है खुशी की किरण, और ये किताब अमेजोन पे अवेलेबल है। और ये कोट पेन इनकी किताब से ही कहा था, जब तक जिंदा है तब तक सब अच्छा है। तो किरण जी उस पर टिप्स देती हुई बता रही हैं कि कैसे तनाव मुक्त जीवन आप जी सकते हैं, और कैसे खुशी को अपने जीवन में इनवाइट कर सकते हैं। खुशी जाके खरीदने की चीज नहीं है, वो आपके अंदर है। आप जाके उसे ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए, और आपके पास ही आपको वो मिलेगी, किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है। है ना किरण जी? आप अपनी किताब के जी बारे में बिल्कुल। कुछ अपने माध्यम से अपने थॉट्स अगर शेयर करना चाहती हैं तो आप करिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस मेरे ख्याल से क्वाइट लिसनिंग ऑडियंस है। और खुशी तो एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में जिसको समझ नहीं है, आप तो जग गए हैं, है ना? या हम लोग उस रास्ते पे आ चुके हैं कि हम ये चीजें देख चुके हैं, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी खुशी को कहीं और तलाश रहे हैं, किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं, किसी वस्तु में ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं पता अपने अंदर है। तो आप इसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को जागरूक करिए कि आपका क्या थॉट है इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी मेरी एक कोटेशन से, जो मैं अपनी किताब में भी यूज करती हूँ और डेली लाइफ में भी बहुत यूज करती हूँ, कि जब तक हम जिंदा है ना, तब तक सब अच्छा है। मतलब ये जो कोटेशन है ना, मैंने इससे लिया है, क्योंकि है ना, लोग आजकल जो मेंटल इश्यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि छोटी मोटी कोई घटना होती है और हम एकदम से टूट जाते हैं, और अपना दिमाग है उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो अगर ये चीज हम याद रखें ना कि जब तक हमारी सांस चल रही है ना, तब तक सब कुछ अच्छा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। और कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो उसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो खुशी होती है।
हम अगर कोई चीज भी लेना चाहते हैं तो उससे हमें मिलने वाली खुशी है, वही मायने रखती है। नहीं तो कोई भी चीज आप देख लो, आप 10-15 दिन, कोई अभी मोबाइल है, जैसे मोबाइल भी आ रहा है तो नया वर्जन आते ही वो मोबाइल से खुशी मिलना बंद हो जाती बंद हो जाती है है। ना? सही बात ठीक है। है, तो किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हमें खुशी नहीं मिल सकती। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, हाँ इच्छा सारी रखो, ये नहीं कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाओ, आप सारी इच्छाएं रखो, क्योंकि पूरा करने की पावर तो हमारे अंदर ही है। ड्रीम्स हम देख सकते हैं, उसको पूरा हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करना है। खुश रह के चीजों को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। और अपना, दुनिया में सबसे खराब चीज है अगर आपका दिमाग खराब हो जाए, है ना? अपने माइंड को कंट्रोल रखना, अपने मन को वश में रखना सबसे मुश्किल काम है। बाकी सारी चीजें हैंडल हो जाती है। तो खुश रहें, जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ पॉसिबल है। किसी भी सिचुएशन को अपन हैंडल कर सकते हैं। कोई रूठा हुआ है तो उसको मना सकते हैं, कोई चीज चाहिए तो उसको पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जीवन जब तक है तब तक हर चीज अच्छी है। तो उसके लिए प्रयास करें, मोटिवेट रहें, और अपने मन को अपने वश में रखें। मतलब किसी भी सिचुएशन में आपका ये नहीं है कि कोई घटना हो गई तो आप दुखी नहीं होगे, आप दुखी होगे, आपके आंसू भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उस कंडीशन से आप ओवरकम कितना जल्दी करते हो, करने की शक्ति आ जाएगी। वो मैटर करता है। कि भाई आप कोई कंडीशन में आ गए, आओगे तो ये नहीं कह सकते आप कि आज आपके कोई घटना हो गई और कि आप हंसो या खुश रहो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उससे आप वो कितनी जल्दी बाहर आते हो, ये प्रयास आप खुद कर सकते हो। हम्म। तो मेरी किताब जो खुशी की किरण है, इसका मेन जो बुक है अल्टीमेट हैप्पीनेस मास्टरी, और उसका हिंदी में रूपांतरण है खुशी की किरण। तो उसमें मैंने शुरू में जो 2-4 चैप्टर दिए हैं, उसमें यही समझाने की कोशिश की है कि भी जो हैप्पीनेस है वो किसी चीज से नहीं मिल सकती, किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती। और अगर हम किसी कारण दुखी है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे बाहर कितने जल्दी निकलते हैं। और इसमें बहुत सारे सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स दे रखी है, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी उस पर काम करता है। क्योंकि मेन जो चीज है सारा रिलेटेड है वो मन से, जो हमारा बिल्कुल। माइंड है, जो थॉट्स हम सोचते हैं। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में थॉट आएगी, अगर अच्छी थॉट आ रही है तो फीलिंग्स भी अच्छी होगी, और हम्म। अगर कोई बुरी थॉट आ रही है तो वो फीलिंग्स भी उसकी खराब होगी। तो मेन कहावत। जो चीजें मैटर करती है वो आपकी थॉट्स है, क्योंकि फीलिंग्स उसके पीछे पीछे आएगी। और बिल्कुल। अभी जैसे हम सभी जानते हैं आजकल जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है कि जहां भी एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, और वहीं से कम्युनिकेशन है। तो जैसी वाइब्रेशन आप भेजोगे यूनिवर्स में, और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप कम्युनिकेट करोगे, वैसी चीजें आपकी लाइफ में होगी। पर बिल्कुल। उसमें सीक्रेट मूवी में उसने रोंडा बर्न ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि रिमोट तो आपके हाथ में ही है ना? कि टीवी पे आप कोई सैड सॉन्ग देख रहे हो या धमाल वाले देख रहे हो, कोई खुशी वाली चीजें देख रहे हो, तो सेम चीज यही है कि जो आपके माइंड में थॉट चल रही है उसका रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में दिखता है। और ये इतना मतलब पावरफुल लॉ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्शियस रह के, अवेयरनेस रख के, अगर आप नोटिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कभी भी देख लो आप, कोई भी घटना आपके घर में होती है, कोई व्यक्ति भी इवन आपके घर आता है ना, तो आप उसको अपनी थॉट से कनेक्ट करके देखो, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि हम्म। हमारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर देता है। उसके काम करने का तरीका ही यही है कि जैसे बिल्कुल। प्रश्न हम पूछते हैं वैसे आंसर हमें लाइफ में मिलते ध्यान हैं। से वो जीता है, जैसे कहते भी है ना, अब चेतन मन हमारा 90% दिमाग जी। होता है, और चेतन मन सिर्फ 10%, जो आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर चीज मन से कनेक्टेड है। जैसा हम विचार अपने अंदर ला रहे हैं वैसा ही हम अपना जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन बनने वाला है। और काफी आजकल हम देखते हैं कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि हम सारा टाइम अपने दिमाग को, चाहे वो कॉन्शियस स्टेट में है या सबकॉन्शियस ब्रेन को भी, हम कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं, हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी दिन भर बिना कॉन्शियस स्टेट में होके खा रहे हैं, प्लेट में कुछ है और बस जा रहा है मुंह में, और सामने कुछ हमारे कंटेंट चल रहा है। और फिर हम उसके बाद, वो सब करने के बाद भी, एंटरटेनमेंट करने के बाद भी कहीं ना कहीं निराश है कि अरे अब मुझे कुछ और अब करना है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, या लाइफ में गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, है ना? तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो आपने बोला कि एक कहावत भी है आपकी इस बात पे, मन चंगा तो कहते हैं ना, कठौती में भी गंगा। तो बिल्कुल। कठौती में भी गंगा आदमी को दिखने लग जाती है अगर मन उसने चंगा रख लिया तो। किरण जी, इस टॉपिक पे हम और थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं।
जहाँ पे आपने सबकॉन्शियस ब्रेन की बात की, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई नो आपने सर्टिफिकेशन भी किया है, टीचर है कुछ, एंड मेडिटेशन टेक्निक्स आपने ट्राई करी हैं काफी सारी, आप लर्न भी कर रही हैं। तो मुझे इसके बारे में बताइए कि जो हम पावर ऑफ थॉट्स बोलते हैं, एक साइड ऑफ द वर्ड है जो अभी इन चीजों को जान रहा है, समझ रहा है, और एक साइड ऑफ द वर्ड है जो इनको जान चुका है और उनको उस पावर को यूज कर रहा है, और एक साइड ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वर्ड है जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो अपना जीवन एक तरीके से बस जी रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, और उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप ऐसे परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, जिनको जो इस बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं या जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पावर ऑफ थॉट्स क्या चीज है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कैसे इंसान उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? क्या उसको करना चाहिए? अगर आप कुछ टिप्स दे सके इस माध्यम से, तो हमारी ऑडियंस जो देखेगी और जो नहीं यूज करती, क्या पता इसको यूज करने लगे और आपका भी एक मोटिव उससे पूरा हो थ्रू दिस। जी बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम सिंपल से अगर हम समझें तो इसके तीन प्रिंसिपल है। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल तो ये है कि आपकी जो थॉट्स है वो थिंग्स बन जाती है। मतलब जो आप विचार लाते हैं वही वस्तुओं के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली डेली अपने रूटीन में जीवन में देखते हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, जितनी सारे आविष्कार है। तो ये सारे शुरुआत में तो किसी की थॉट थी, है ना। तो बिल्कुल। फिर जब कोई थॉट दिमाग में आती है, फिर आप उस पर कितना फोकस करते हो। आपके दिमाग में दिन भर में 50,000 60,000 थॉट्स आती है, लेकिन उस थॉट पे आप कितना फोकस करते हो। जैसे ही आपके दिमाग में विचार आया और जितनी तेजी से अपनी ऊर्जा आपने उसमें लगाई, तो उससे रिलेटेड दूसरा विचार आएगा, फिर तीसरा, और इस तरह से चेन बनती जाएगी। तो थॉट प्लस आपका फोकस, कि कितना फोकस आप उसको दे रहे हो, तो उससे चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। फिर एक चीज ये है कि जो समान चीजें हैं वो समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका क्या मतलब है कि एक थॉट हमारे माइंड में, पॉजिटिव थॉट आई, ठीक है, तो उस समय आपको सेकंड थॉट पॉजिटिव आएगी, और आपकी लाइफ में चीजें भी वैसी होगी। और अगर एक थॉट आपके नेगेटिव आई, मान लो जैसे आप सुबह उठे और किसी ने आपके पलंग के पास में गिलास रख रखा है, आपने पैर नीचे रखा और गिलास गिर गया, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति हो, अच्छा सोच रहे हो, तो सोचे चलो कोई नहीं, ठीक है, उसने गिलास को उठा के आपने साइड में रख दिया, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपके दिमाग में पता नहीं किसने रखी है, ये सुबह सुबह मेरा तो दिन ही खराब हो गया, मेरा तो आज पूरा दिन ऐसा ही जाएगा, और ऐसे ऐसे बोलोगे आप, तो 101% आपके पूरे दिन में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी। कोई आपसे लड़ाई कर लेगा, कोई चीज ऐसी होगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई गाना भी ऐसा बज सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, मतलब सैड सॉन्ग सुन सकते हैं आप, या ऐसे लोग जो आपको इरिटेट करे, दिन भर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि आज का दिन खराब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि 101% हम उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने थॉट ही शुरुआत ही इस नेगेटिविटी से की। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर हो कि ठीक है, एक बार आपने बोल दिया और फिर तुरंत दिमाग में आ गया, अरे नहीं ये तो नहीं बोलना था, तो उसको कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स होती है ना, उसको वहीं पे रोक दो। हम्म। जब भी आपको पता चला कि हाँ नेगेटिव हो गई, तो उसको वहीं रोक दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अब हम क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग है कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम तो रोज ध्यान लगाते हैं लेकिन हमारा तो काम बट नहीं करता। होता नहीं है। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लो हमें कहीं जाना है, ठीक है, हमने टैक्सी की। जैसे बीकानेर में मैं हूँ, तो मैंने टैक्सी वाले को कहा भैया मुझे कोर्ट गेट ले चलो, ठीक है, वो थोड़ी दूर चला, उतने में मैंने उसका, भैया मेरे को इधर नहीं जाना, आप मेरे को कोलायत लेके चलो, ठीक है। थर्ड, थोड़ी देर बाद फिर मैं उसको कहूंगी नहीं आप तो मेरे को जूनागढ़ लेके चलो, तो वो क्या करेगा? वो मेरे को नीचे उतार देगा हाँ, कि भाई बिल्कुल। पहले आप सोचो तो सही आपको जाना कहाँ है। तो हमारे साथ भी यही होता है। एक पल हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, उससे जैसे ही हमारे दिमाग में विचार आया कि मुझे वो डॉक्टर बनना है, नहीं है तो लाइफ में। यूनिवर्स क्या करेगा कि चीजों को वैसे व्यवस्थित करेगा। आपको हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें आपको कोई एग्जाम हो रहा है, आपकी मदर आपको कह दे कि भाई मैं तेरे को डॉक्टर बनने के लिए इस कोर्स करवा देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपने क्या है, अपनी थॉट को चेंज कर दिया। कि मान लो आपने कोई पिक्चर देखी कि अरे हीरोइन तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो हीरोइन बनना है, तो यूनिवर्स आप अपने आप को फिर व्यवस्थित करेगा। फिर हो सकता है आप मान लो फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, किसी ने आपकी कोई फोटो देख ली और आपको उसका ऑफर आ गया कि भाई बिल्कुल। हम ये सीरियल बना रहे हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या, ठीक है।
तो हम उस चीज को समझते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जबकि हो क्या रहा है। आपने पहले सोचा आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको वैसे रिजल्ट मिले। फिर थोड़ी टाइम बाद आपने सोचा मुझे हीरोइन बनना है, आपको वैसे रिजल्ट मिले। तो यूनिवर्स तो आपकी थॉट पे ही काम कर रहा तो है ना। बेसिकली यूनिवर्स तो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यूनिवर्स को या अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, चेतन मन को इतना कंफ्यूज करके बैठे हो कि वो एक डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहा है। वो कह रहा है भाई आप मेरी हर बार डायरेक्शन बदल दे रहे हो। तो आप ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोग जो यूज करते हैं इसलिए नहीं कारगर होता, क्योंकि वो जी अपने मन की दिशा या अपने थॉट्स की दिशा को बार बार बदलते रहते हैं हर पल, और एक जगह नहीं टिक पाते। अगर एक अफर्मेशन लेके, एक थॉट लेके अगर वो उसकी टूवर्ड्स वर्क करें, मेहनत करें और उस अफर्मेशन पे ध्यान दें, तो वो यूनिवर्स भी उनकी हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। आई जी होप मैं आपकी बात को सही ढंग से रख पा रही हूँ जो आपने बोली। और खुशी की किरण, जैसे कि आपने बोला, किरण जी आपका नाम भी किरण है, खुशी की किरण आपने बोला। तो थॉट्स जब हमारे बदलते हैं, ऐसे ही मैं क्या अफर्मेशंस अपने आप को डेली बेसिस पे दूं कि मेरे जीवन में खुशी ऑटोमेटिकली आए, जैसे कि आपने बोला ना हमारे भीतर है। लेकिन आई नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या अफर्मेशंस के थ्रू भी हम अपने को पावरफुल थॉट्स देके ये चीजें अपने लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। तो उसमें आप हमारी ऑडियंस को थोड़े टिप्स दीजिए कि कैसे वो अपनी लाइफ में खुशी की किरण लेके आए। क्या ऐसे अफर्मेशंस वो अपने आप को दें, जैसे कि आपने सुबह उठ के बोला कि कई लोग अपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव थॉट से। तो ऐसे क्या पॉजिटिव पावरफुल अफर्मेशंस हम यूज करें थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आपके थ्रू, आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि उनके जीवन में भी खुशी हो, भरपूरता हो। जी। सबसे पहले तो जैसे हम ये ध्यान रखें, जैसे हमें क्या पसंद है ना। जैसे मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं सुबह उठती हूँ ना, तो एक उसका जब भी मेट का गाना है बहुत अच्छा है, मौजा ही मौजा। तो मैं सुबह 4 बजे उठूँ, 3:30 बजे नहीं उठूँ, मौजा। मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ, मैं वो गाना सुनती हूँ। मतलब उससे मेरी जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो हाँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी जो सुबह उठते हैं ना, उठते ही उस टाइम को इतना पावरफुल बना लेना। और अफर्मेशन की जैसे बात है, तो आप ऐसे अफर्मेशन यूज कर सकते हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बिना किसी कारण से खुश हूँ, खुश रहना मेरा स्वभाव है, मैं हर पल खुश रहती हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में खुश रहती हूँ, और मैं तो खुश रहने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मतलब इस तरह के वाक्य है जो मैं उठती हूँ तो मैं सुबह सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर मैं उठ गई, है ना, आज फिर मैंने आंखें खोल ली। तो मतलब वो खुशी अंदर होती है कि हाँ, जीवन का जो आनंद है ना, जो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं जीवन मेरे को मिला है और आज का दिन मुझे मिला है, तो खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरा स्वभाव ही खुश रहना है। दुख तो हमने क्या है, अपने आप ही अर्जित। आप देखो, मैं अभी जैसे कुछ दिनों से अभी हमारे घर में कोई इंसिडेंट हो गया, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। तो मैंने कई चीजें नोटिस की भी। पहले जब हमारे घर में कुछ होता था तो उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब जैसे इतने 10 साल में जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, तो उस चीज को मैंने 2 दिन में ओवरकम कर लिया। ये नहीं था कि मेरा पहले दिन ही मैं बहुत खुश हो गई। हम्म। 1 दिन 2 दिन बहुत ज्यादा, मतलब वो दिखता था कि हाँ, मूड खराब है। मैंने एक वो कंपटीशन ज्वाइन कर रखा है, सुपर पावर स्पीकर। तो उसके जो वीडियो बन रहे थे, तो कोई भी उस वीडियो को भी देख सकता है कि हाँ, उसमें कितना परिवर्तन लग रहा है। क्योंकि हम्म। एकदम हैप्पीनेस से एकदम सैडनेस वाला, तो वो चीजें तो होगी, लेकिन आप उससे ओवरकम कितना जल्दी करते हो, वो हम्म। डिपेंड करता है। तो खुश रहें, खुश रहना मनुष्य का जो मूल व्यक्तित्व है, मूल जो प्रकृति है, तो उसको हमें अपने बनाए रखना चाहिए। जो भी दिक्कतें आती है उससे अपन बाहर निकल सकते हैं। तो मेन जो हमारा स्वभाव है वो खुश रहना है, और उसके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ता है। तो खुद प्रयास करें और खुश रहें। आपकी इतनी ब्यूटीफुल स्माइल भी बता रही है, और ऑडियंस जो भी आप लोग हमको देख रहे हैं, किरण जी की स्माइल को देख के आप कुछ सीखिए और खुश रहिए, खुशियां बांटिए और तनाव मुक्त जीवन जिए। आप खुश रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको उससे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने भीतर झांकिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पावरफुल थॉट्स दीजिए। जैसे कि किरण जी ने बताया, सुबह उठते ही अपनी पावरफुल मॉर्निंग की स्टार्ट करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को पावरफुल रखिए। पॉजिटिविटी अपने आसपास रखिए, गुड वाइब्रेशंस अपने घर में फैलाइए, अपने रिलेशंस में दीजिए। खुश रहे, मस्त रहे।
यही किरण जी का आई थिंक हमारी आज की वीडियो का उनके थ्रू मैसेज है ना। और जी बिल्कुल। किरण जी, हमने इतनी सारी आपके बारे में बात कर ली। आई नो अभी हम लास्ट टाइम आई थिंक पिछले वीकेंड में हम लोग इस शूट को करना चाह रहे थे, बट किरण जी वाज सो बिजी ट्रैवलिंग। आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहां जा रही हूँ। एंड मुझे सुन के खुद अच्छा लग रहा था कि अच्छा हाँ यार, ये अभी नैनीताल जा रही है, अभी जयपुर जा रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है। वो कॉन्फिडेंस अपने में लाना एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी आप लोग देख रहे हैं, आपका जीवन भी कुछ अलग नहीं है। हम सब सेम जीवन जीते हैं, हम सबके जीवन में सेम चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्हें ओवरकम करिए और खुद अपने पे काम करिए, तभी आपका जीवन ब्यूटीफुल होगा। किरण जी, आप अपने माध्यम से आज हमारे ऑडियंस को, हमारी विमेन ऑडियंस स्पेसिफिकली, क्या एक एम्पावरमेंट मैसेज आप देना चाहती हैं? जो भी आप अपने माध्यम से एक मैसेज सबको देना चाहती हैं, जो आप समझती हैं कि सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, प्लीज फील फ्री। आप गो हेड, आप बताइए। जी, मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी मान्यताएं हैं उनको आप एक बार, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उनको बदलिए, लेकिन आप अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, अपने आप का विकास कीजिए। उसके बाद जो मान्यताएं हैं वो अपने आप बदलेंगी, है ना। आपको उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। खुश रहिए, क्योंकि जब तक जीवन है सब अच्छा है। तो खुश रहिए और अपना विकास जरूर कीजिए, क्योंकि आज मैंने अपने आप को परिवर्तन स्वयं किया है ना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अंधेरे से डरती थी, ठीक है, कहीं जाने के लिए मेरे को, मतलब इवन मैं इतना सोचती थी कि ट्रेन में तो मैं बैठूंगी नहीं, कहीं मर जाऊं तो, मतलब इस तरह की सोच थी। तो कहीं जा, मतलब वो जिंदगी ऐसे ही निकल जाती। तो मैंने बहुत प्रयास किया, अपने आप को अफर्मेशन किए, किताबें पढ़ी, नहीं समझ, इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश की वर्कशॉप में जाती थी कि मतलब कम से कम मेरे को समझ में तो आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही। मतलब सारों को देखती, सब लोग सोचते थे ये, मतलब एक दो वर्कशॉप में तो ऐसा लगा कि लोग सोच रहे हैं ये आए ही क्यों है। हम्म। लेकिन उसको मैंने, वो जो एजिटेशन अंदर था सबको, मतलब सब कुछ हटा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या सोचे, कुछ भी सोचे, मेरे को मेरा विकास करना है ना। तो मैंने घर से भी निकली और अब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो इंग्लिश और कोई भी चीज अब कोई मैटर नहीं करती। और मैं 27 सालों से प्राइमरी टीचर हूँ, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, वो भी हंसते रहते थे, मम्मी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने जा रहे हो, क्या एनएलपी करने जा रहे हो। लेकिन सारी चीजों को छोड़ा कि नहीं करना है। फिर किताब भी लिखी और प्रैक्टिस से जैसे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करती हूँ। तो मेंटल जो इश्यूज है वो मैंने बहुत सॉल्व किए हैं। तो इस तरह ब्यूटीफुल। से खुद का और दूसरों का भी विकास होता है इससे। तो बिल्कुल। खुद का विकास करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो ये इतनी कीमती जिंदगी मिली है ना, इसको ऐसे ही गंवा देंगे। क्योंकि खाना पीना बच्चे ये सब तो क्या है, सारी प्रजातियां कर रही है। सारी तो प्रजातियां। एक मनुष्य के रूप में हम बहुत स्पेशल हैं, और हमें ये एक तरह से गिफ्ट मिला है कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बना सकते हैं। जो भी ड्रीम्स है, ड्रीम्स देखो, उनको पूरा करो, और पावर हमारे अंदर है। तो और किसी को पावर देने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने अंदर पावर है। जहाँ पहला कदम उठा लिया, तो आगे यूनिवर्स आपको अपने आप पहुंचा देगा। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इतना, इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी कि सपने देखने हैं और उनको पूरा भी करना है। और महिलाओं में तो पुरुषों से ज्यादा ताकत होती है ना। बिल्कुल। भाई पुरुषों को जन्म ही हमने दिया है, सही तो बात। डेफिनेटली हमारे अंदर उनसे ज्यादा ताकत है। तो अपनी ताकत को पहचानो और खुद का विकास करो, यही कहना ब्यूटीफुल चाहूंगी। मैसेज किरण जी, ब्यूटीफुल मैसेज। इससे अच्छा मैसेज कुछ नहीं हो सकता था हमारी ऑडियंस के लिए। और आप सबने सुना ही होगा किरण जी खुद कितनी पॉजिटिव है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सेल्फ ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे अपने आप को खुद से प्यार करके, खुद पे बिलीव करके। जहां उन्होंने कहा वो कुछ चीजों से डरती थी, फियर कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में बनाई हुई एक कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने रखा हुआ है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जाइए, आगे बढ़िए, करिए। किरण जी भी यही बोल रही है। सो एक्चुअली थैंक यू सो मच किरण जी फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू। व्हाई आई एम सेइंग सो इज बिकॉज ये खुशी की किरण बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये खुशी सबके पास होनी चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ और मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं कर रहे अपने पे काम, इनको समझा भी रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो चुभता है दिल में कि, एंड मन से निकलता है कि हे ईश्वर, इनको भी रास्ता दिखाओ, या फिर कुछ अपने अंदर झांको और करो वो चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज का इंसान इतना
सिटी में स्पेसिफिकली कॉस्मोपॉलिटन लाइफ में इतना उलझ गया है कि उसे खुशी पता ही नहीं है। वो बहुत चीजों में खुशी भाग भाग के ढूंढ रहा है, पैसा खर्च कर रहा है उसके लिए, जहां तहां जा रहा है, लेकिन उसे वो चीज मिल नहीं रही है क्योंकि उसके पीछे भाग रहा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले खुश रहो फिर चीजें होंगी। खुशी को जी पाने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, बट खुशी तो हमारे पास ही है, तो पहले खुश रहिए। और जब आप खुश हैं तो हर चीज आपके पास अपने आप आएगी। थैंक यू सो मच अगेन किरण जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। आई होप हमारी ऑडियंस यहाँ से बहुत कुछ लर्निंग लेके जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पावर ऑफ थॉट्स के बारे में, एंड कैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्म हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे पावर हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। खुश रहिए, मस्त रहिए। और यही आज के हमारे आई थिंक प्रोग्राम का मेन मैसेज है थ्रू किरण जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।